हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, classification of elements and periodicity in properties। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स जानने होंगे, जैसे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम, ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम known as elements। ठीक है, जैसा कि एलिमेंट क्या होते हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कितने तरीके से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। फर्स्ट क्या बोलते हैं, मेटल। सेकेंड नॉन मेटल्स। थर्ड क्या होता है, मेटलॉइड। ठीक है, हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। क्लास 10th में आप सभी ने पढ़ा होगा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में क्लास 10th में बहुत डिटेल से दिया गया है। बट आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेन क्या है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, किस बेस पर अरेंज किया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हेडिंग डालने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। द अरेंजमेंट of elements in order of increasing atomic mass। किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पर, जो कि साथ में क्या रखते थे वो, विथ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर properties in vertical column is known as, क्या बोलने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास के बेस पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया।
अब इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जिन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया और अपनी अपनी थ्योरी उन्होंने बताया। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, ब्रीफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट of the periodic table। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं some of the earlier classification based on, किसके बेस पर, based on atomic mass of the elements are described ठीक है, किसके बेस पे हम लोग करने वाले हैं, एटॉमिक मास के बेस पे। सबसे पहले क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टोबर्नर्स लॉ ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बिटवीन 1815 एंड 1829 में गिव्स लॉ ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विच प्रोसीडेड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे थे। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स which similar chemical properties इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स and the properties of the middle elements were in between those of the n members। मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर हम दो एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे एग्जांपल से Li और Na के, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उन्होंने ये बताया कि अगर हम इनके एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास को एवरेज निकालते हैं तो हमें जो इनका एवरेज दोनों का आता है वो हमारे सोडियम के एटॉमिक मास को बताता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि इसका कितना होता है एटॉमिक मास लिथियम का, इसका होता है 37 और 1939। ठीक है, जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 + 39/2, इसको 46/2 कितना आया 23। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। इन्होंने ये बताया कि अगर हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं और उनके फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो वो किसका बताता है, मिडिल वाले, मतलब कि इन दोनों के बीच जो एलिमेंट आते हैं उसके एटॉमिक मास को बताता है। इसी तरीके से इन्होंने और एग्जांपल्स बताया कि जैसे दूसरा बताया कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। ठीक है, बेरियम, ये क्या बताया,
कि जैसे कैल्शियम का कितना होता है 20 और ये होता है 40, बेरियम का होता है 137, ठीक है। अब अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं 40 प्लस 137/2 तो कितना आ जाता है इसका 88, ठीक है। तो इसका कितना आया 88। इसी तरीके से इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी बताया। फर्स्ट इन्होंने बताया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ठीक है। इन सब के बारे में इन्होंने बताया कि अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास के एवरेज निकालते हैं तो हमें सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चलता है। इनके ड्रॉबैक हम देख लेते हैं। ड्रॉबैक क्या था? This classification was that this classification was that the concept was not applicable to all the known elements but only to a limited number of elements। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये रूल नहीं हो पाया, प्रूफ हो पाया। उन्होंने कुछ एलिमेंट को ही बता पाए, जैसे कि दूसरा उन्होंने ये बताया कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स have some relationship with their atomic mass, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी थी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फेल हो गई। नोट लगाकर लिखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फेल्ड, ठीक है। ये अप्लीकेबल ट्रांजिशन मेटल के लिए नहीं थी, वहाँ पर इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक अलग थ्योरी दिया। उनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेव्स, ठीक है। न्यूलैंड ने ये बताया कि इनकी थ्योरी ये थी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the elements when arranged in order of their increasing atomic mass। इन्होंने भी एटॉमिक मास के ही बेस पर बताया द 8 एलिमेंट्स
जो कि क्या हो रहा था, वॉज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट one like eighth note of the musical scale। इन्होंने ये बताया, समझिए, कि एटॉमिक मास पर ही, मतलब कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर इन्होंने भी एक थ्योरी दिया। इन्होंने ये बताया कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को, जहाँ से फर्स्ट एलिमेंट शुरू होता है वहाँ से लेकर एट्थ एलिमेंट तक एक होता नहीं कि रिपीटेशन, मतलब कि एक म्यूजिकल स्केल के तरीके रिपीट हो रहा था। जैसे कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट H हाइड्रोजन, देन लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ से फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसका जो इसका जैसे कि यहाँ पर एक म्यूजिकल स्केल क्या दिया कि सा, री, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके एटवें यहाँ तक जो भी होगा ये म्यूजिकल स्केल के तरीके उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट से एट्थ एलिमेंट तक, फिर उसके बाद उसका रिपीटेशन, सेम रिपीटेशन होना। इसके बाद अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक में क्या आ रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है। जो यहाँ इसका सा, री, गा, मा, उसी तरीके से उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट से लेके एट्थ एलिमेंट के बाद जो रिपीटेशन, वही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, वो उन्होंने बताया। न्यूलैंड ने ये थ्योरी दी। बट इनकी भी कुछ ड्रॉबैक थी कि सिर्फ और सिर्फ ये अप्लीकेबल कहाँ तक था, सिर्फ ओनली एप्लीकेबल अप टू 40 एटॉमिक मास। सिर्फ 40 एटॉमिक मास तक ही ये म्यूजिकल स्केल इनका ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ तक था, सिर्फ 40 एटॉमिक मास तक। इन्होंने ये एक बताया, बहुत अच्छी बात की, जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, सो सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर, जो इनकी शो करेगी, मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की, वैसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की भी सिमिलर इनकी जो रिपीटेशन था, सेम म्यूजिकल स्केल आ रहा था। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि सो सिमिलर प्रॉपर्टीज and similarly लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सेम कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखने वाले हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये बहुत ध्यान रखना है कि इनकी जो थ्योरी थी वो सिर्फ कहाँ तक अप्लीकेबल थी, 40 एटॉमिक मास तक। देन थर्ड जो साइंटिस्ट आया, उन्होंने ये बताया, उनका नाम क्या था, लोथर मेयर्स। इन्होंने क्या बताया कि लोथर मेयर्स
एम्फोसाइज्ड क्या बताया कि फिजिकल, ये क्वेश्चंस आता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक कर्व के माध्यम से बताया और एक फॉर्मूला बताया कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इस बेस पर उन्होंने एक कर्व बताया, कर्व के माध्यम से एलिमेंट्स को बताया। जैसे कि उन्होंने ये कहा, बोला कि फर्स्ट बताया कि जो मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पीक, जो कर्व दिया वो पीक पॉइंट पर बताया कि जो अल्कली मेटल होते हैं वो पीक पर पाए जाते हैं। जैसे कि द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अल्कली मेटल्स। कौन से अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिनके पास ऐसे एलिमेंट्स जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकें। ठीक है, लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। वो क्या, कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व के पीक्स पर पाए जाते हैं। सेकेंड बताया उन्होंने कि जो लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, द लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली अर्थ मेटल कौन से होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। ये इसकी क्या होगी, ट्रिक हो गई। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर ऑक्यूपाई होते हैं, ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग ऑन द कर्व, डिसेंडिंग ऑन द कर्व। ये बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है। कहाँ पर पाया जाता है, डिसेंडिंग ऑन द कर्व। थर्ड उन्होंने बताया कि जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हैलोजन फैमिली के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कहाँ पर ऑक्यूपाई होते हैं, ऑक्यूपाई द ascending position on the curve। ठीक है, बट एक और बताया उन्होंने कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और मेटलॉइड एलिमेंट्स होते हैं वो बॉटम पे पाए जाते हैं। अब आइए कर्व देखते हैं, कर्व कैसा था, उन्होंने कर्व बताया था, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम और यहाँ पर एटॉमिक मास। ठीक है, कैसे बताया था,
उन्होंने एक कर्व बताया, जिसे क्या बोल लोथर मेयर ने एक कर्व बताया इस तरीके से कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल, वो कहाँ पर होते हैं, पीक, मतलब कर्व के पीक पोजीशन पर होते हैं। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो लेस थोड़ा सा कम होते हैं, जो अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे की साइड, मतलब डिसेंडिंग ऑन द कर्व, जो कर्व के डिसेंडिंग ऑर्डर में। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो थे हेलोजेंस, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो थे वो कर्व के असेंडिंग पोजीशन पर थे। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया कि वो बॉटम में होते हैं, मतलब कि जो कर्व था उसके बॉटम में पाए जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोथर मेयर और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीफ थे, उन्होंने ये जो कर्व बताया था, दोनों ने सेम बात सेम टाइम पर बताई थी। उन्होंने क्या बताया था कि लोथर मेयर और मेंडलीफ ने इस कर्व को एक साथ ही बताया और साथ साथ एक ही बात को बताया, ठीक है, कि इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। अब आते हैं हम डिफरेंट पढ़ते हैं कि लोथर मेयर और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दोनों में क्या डिफरेंस था। तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन लोथर मेयर एंड मेंडलीफ, ठीक है। क्या बताया, जो लोथर मेयर थे उन्होंने, यहाँ पर हम LM लिख रहे हैं, यहाँ पर MPL, मतलब कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। जो लोथर मेयर थे उन्होंने ये बताया कि जो ये ग्राफ किसके बेस पर दिया, कि बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर दिया। सेकंड, उन्होंने ये बताया कि रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ कर्व, मतलब कि उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बताया और एलिमेंट्स को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। किसमें किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ कर्व। अब मेंडलीफ ने क्या बताया, मेंडलीफ ने इस कर्व को केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बताया। तो ये क्या था, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके बेस पर बताया, केमिकल। ये डिफरेंस पूछता है कि लोथर मेयर और मेंडलीफ ने जो कर्व बताया था वो किसके बेस पे बताया था, एलिमेंट्स के फिजिकल। लोथर मेयर जो थे वो फिजिकल प्रॉपर्टी पर और बेस पर, और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर बताया था, ठीक है। फिर लोथर मेयर ने क्या किया था कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जो मेंडलीफ थे उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंटेशन बाय रेगुलर फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब ये इसके बाद मेंडलीफ ने अपनी थ्योरी दी, अपनी उन्होंने बताया, वो किसके बेस पर उन्होंने फिर से बताया कि अब हेडिंग डालते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉ। इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास के बेस पर, इन्होंने भी क्या थ्योरी दिया कि हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के ही बेस पर हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को
शो कर दें हम। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ periodic function of their atomic masses। ठीक है, इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे थी? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास पर, या फिर इसे हम एटॉमिक वेट भी लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास या वेट सेम ही है, एक ही चीज़ होता है। ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि इन्होंने एक ही प्रपोज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वेरिड रेगुलरली विद द एटॉमिक मास। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक टाइम के बाद एलिमेंट्स अपने टाइम इंटरवल के बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। देन इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कितने एलिमेंट्स को बताया, कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया। तो हम लिखने वाले हैं कंसीडर ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स? 63 इनर्ट गैसेस वेयर नॉट इंक्लूडेड। as these not discovered at that time। क्या इसका मतलब हुआ? मेंडलीफ ने उस समय 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया था जिसमें से ना तो इनर्ट गैस, उस टाइम तक इनर्ट गैस नहीं था, मतलब उस 63 एलिमेंट्स में इनर्ट गैस इंक्लूड नहीं था, डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि जो हॉरिजेंटल में पाए जाते हैं, जो भी एलिमेंट हॉरिजेंटल रॉ में है, उसका नाम उन्होंने दिया पीरियड। क्या नाम दिया? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला? ग्रुप्स। मेंडलीफ ने इस बात को बताया कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हुआ है वो किसके बेस पर हुआ है? एटॉमिक मास के बेस पर हुआ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने ये एक चीज़ बहुत अच्छा बताया कि जो भी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में है उसका नाम उन्होंने पीरियड्स दिया और जो वर्टिकल कॉलम में है उसका नाम ग्रुप्स दिया। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर दिन कितने पीरियड्स थे? तो जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में पीरियड थे उन्होंने बताया कि 7th, और जो ग्रुप्स थे वो कितने थे? 8th। ये बात सबसे पहले मेंडलीफ ने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने और देखा कि कुछ सम vacant sites where spheres for discovered elements and their properties predicted।
जैसे यहाँ पर सीता गीता से अलग, एक ट्रिक थी, ट्रिक बताया कि सीता गीता से अलग। इस ट्रिक से आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। बीएससी नहीं, बीएससी नहीं, एमटेक है। क्या हुआ, जैसे यहाँ पर सीता SI GE एल्यूमिनियम और गैलियम बोरान स्कैंडियम देन मैग्नीज और TC। ठीक है, इस बेस हमने बताया सीता गीता से अलग, BSc नहीं, एमटेक। ये ट्रिक याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी भी कुछ ड्रॉबैक थी। क्या था ड्रॉबैक? क्या बताया था कि उस समय तक जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन के बारे में किसी को नहीं पता था कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। तो क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। मतलब उस समय तक हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कुछ पता नहीं चला। और एक चीज़ बताया कि उन्होंने कि आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया। नो सेपरेट पोजीशन गिवन फॉर आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं था। दूसरा, नो सेपरेट ग्रुप फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये मेंडलीफ की ड्रॉबैक थी, उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताए, ना तो आइसोटोप के बारे में बताया और ना ही लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में उन्हें पता था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ करेक्शन भी किए एटॉमिक वेट के बेस पर। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के करेक्शन करे हैं जो कि इसे याद रखना है। क्या होता है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने एटॉमिक वेट के बेस पर उन्होंने करेक्शन किया। वो कौन कौन सा एलिमेंट था, इसकी ट्रिक देख लो क्या होती है। यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम, ये था। यू से यूरेनियम, BE इंडियम और AU और PT। ये क्या बताए थे, किसके बेस पर, एटॉमिक वेट के बेस पर उन्होंने करेक्शन किया था। दूसरा, इन्होंने पोजीशन के बारे में भी बताया था कि पोजीशन को भी करेक्शन किया था। तो करेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। कौन कौन सी था, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं। ठीक है, कोक नहीं।
क्या है? आमिर खान, आर्गन और पोटेशियम। तेरी इच्छा और इंडियन कोक नहीं। ये पोजीशन के बेस पर उन्होंने करेक्शन किया था। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस इससे बहुत, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इससे से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स, कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। जैसे कि टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड और कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? सेकेंड और थर्ड पीरियड के, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ब्रिज एलिमेंट्स देखते हैं क्या होता है, कौन से होते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स, द टिपिकल एलिमेंट्स of third periods are also called bridge elements as the division between two subgroups कौन कौन से? A and B। ठीक है, starts from these elements। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर लिखना है कि सेकेंड ग्रुप मतलब Mg सेकेंड ग्रुप में आता है, एक्ट एज अ ब्रिज एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर Mg क्या है? Mg है ब्रिज एलिमेंट्स। Mg के पहले क्या आता है? Be, उसके बाद कैल्शियम, इधर से क्या होगा? Zn। मतलब ये बीच का, ये एक ब्रिज एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ जैसे कि सेकेंड ए ग्रुप के और सेकेंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। देन इसके बाद हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप क्या करना है? सेकेंड पीरियड्स एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? Li, Be, बोरान और कार्बन। ठीक है, थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और Si। इनका जो डायगोनल रिलेशनशिप था वो क्या था? Li का Mg से, Be का एल्यूमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से। ठीक है, यहाँ इनका डायगोनल रिलेशनशिप था। जैसे कि हम अगर थ्योरी के उस पर समझाते हैं तो क्या लिखने वाले हैं? द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड में कौन कौन से? लिथियम,
बेरियम और बोरान not only show similarities with the members of their own groups, क्या है, own groups, but so similarities with elements diagonally placed in the higher groups। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? क्या होता है कि द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड, कौन कौन से सेकेंड पीरियड में आता है, लिथियम, बेरियम और बोरान, नॉट ओनली सो सिमिलरिटी, ठीक है, विद द मेंबर्स ऑफ द ऑन ग्रुप्स बट सो सिमिलरिटी विद द एलिमेंट्स डायगोनली प्लेस्ड इन हायर कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ तक। देन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर पे, जिनका हम आयुपैक नेम बताएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फिर वहाँ उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।